डिप्रेशन ये सब शैतान की वजह से है। कहा था ना जाया करो अपने रिश्तेदारों के यहाँ। हो गया ना तावीज़ों का असर, सारे मेरी जान को स्यापे। और जाओ रात के वक्त छत पर दरख्त। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम अस्मा तारिक है। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। जनाबे वाला, आज हम आपके साथ फिर हाजिर हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ। और आज का हमारा टॉपिक है डिप्रेशन। आपने ये नाम अक्सर सुना होगा और आजकल तो बहुत ज़्यादा ही बोला जा रहा है, लेकिन हम में से आज भी अक्सर लोग इसके ऊपर ईमान नहीं रखते हैं। उनका ये कहना है कि ये एक फतूर है, महज फहम ख्याली है, कुछ लोगों का एजेंडा है। ऐसा कुछ नहीं होता। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर ये कहते हैं कि ये एक बीमारी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको सर दर्द होता है, बुखार होता है, जिसकी कुछ अलामात होती हैं, कुछ वजूहात होती हैं। इसी तरह डिप्रेशन की कुछ अलामात हैं, कुछ वजूहात हैं जो डिप्रेशन को काज करती हैं। हमने हमेशा इसके बारे में तो बहुत सुना है, डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। तो आज हम आपके साथ एक तहकीक लेके आए हैं। उस तहकीक में कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इस डिप्रेशन को काज करते हैं, इसकी वजह बनते हैं। वो फैक्टर आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ऐसा नहीं है, आगे बढ़ने से पहले एक बात मैं तस्दीक कर दूं कि ऐसा नहीं है कि ये फैक्टर हत्मुल आहिर हैं, इनके अलावा और तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो ऐसा कुछ नहीं होता। रिसर्च में और बायोलॉजी में स्पेशली जब हम बायो की बात करते हैं और जिंदगी की बात करते हैं, नेचर की बात करते हैं, तो वहाँ कुछ लॉ नहीं होता, वहाँ कुछ कानून नहीं होता। वहाँ चीज़ें हमेशा थेरीज और हाइपोथेसिस तक ही रह जाती हैं। उस हमेशा कोई ना कोई डाइवर्शन होती है, क्योंकि ये कुदरत, इसके होल्डर कुदरत है, खुदा है। तो खुदा हमेशा कुछ ना कुछ वेरिएशन रखता है। जैसे उसने 2 जेंडर्स को बनाया, मर्द और औरत, साथ में एक तीसरी जेंडर भी ले आया। तो डाइवर्जन वो हमेशा रखता है, यानी कि कुछ भी यहाँ पे खत्म। लेकिन जो मोस्टली देखा जाता है और जो मोस्टली पाया जाता है, उसको रिसर्च करके एक कलम बंद कर दिया जाता है, उसको इकट्ठा कर दिया जाता है। तो चले फैक्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा फैक्टर नंबर 1 है जीन्स। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के जीन्स में डिप्रेशन के कुछ अनासर होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें डिप्रेशन का सामना करना पड़ता है। ये लाजमी नहीं है, ये एक फैक्टर हो सकता है। और ऐसा भी नहीं है कि जैसे हम कहते हैं जेनेटिक्स में कोई मसला है तो वो माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से आगे उनके बच्चों में ट्रांसफर होता जाएगा। तो इस केस में ऐसा कुछ नहीं है। बाज़ औक़ात माँ को डिप्रेशन होता है और बच्चे को नहीं होता। बाज़ औक़ात माँ को कुछ नहीं होता, लेकिन बच्चे में डिप्रेशन देखा गया है। हमारा दूसरा फैक्टर है ब्रेन केमिस्ट्री। ये तो आप जानते ही होंगे कि अभी मैंने हाथ खड़ा किया। अब हाथ खड़ा करने के दौरान मेरे जिस्म से एक पूरा मैसेज नर्व की सूरत में मेरे ब्रेन तक गया है, और वहां जाके न्यूरोट्रांसमीटर्स ने ये मैसेज पहुंचाया है कि मैं हाथ खड़ा करना चाहती हूँ, जिसके नतीजे में मैं हाथ खड़ा कर पाई हूँ। तो हमारा ब्रेन इन तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो यहीं पर हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं हमारे मूड को। तो कुछ लोगों में ये न्यूरोट्रांसमीटर्स की सप्लाई ज़्यादा अच्छी नहीं होती है या इतनी इफेक्टिव नहीं होती है कि इसको कंट्रोल कर पाएं, जिसके नतीजे में डिप्रेशन के जो है वो देखा गया है। अब हम पहले और दूसरे अनासिर को आपस में इंटरकनेक्ट करेंगे कि जीन्स और ब्रेन केमिस्ट्री। तो ये कहा जा सकता है कि जिन लोगों में के जीन्स में डिप्रेशन के अंसर होता है, उन्हीं लोगों में जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इतने इफेक्टिव नहीं होते हैं और उनकी सप्लाई इतनी अच्छी नहीं होती है कि वो मूड को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर पाएं। हमारा तीसरा फैक्टर है स्ट्रेस, लाइफस्टाइल और फिजिकल हेल्थ। आजकल आपने देखा होगा कि अक्सर बूढ़े बड़े कहते हैं भाई साढ़े जमाने में डिप्रेशन ना दी कोई चीज़ नहीं होती सी, हूँ नहीं सारा कुछ होता है। इसलिए इसमें बाबा इशफाक बाबा की भी एक पूरी रिसर्च है, पूरी डिटेल है, जिसमें वो कहते हैं कि हमारे ज़माने में लोग बैठा करते थे, बातचीत किया करते थे, कम्युनिकेट किया करते थे। आजकल लोग बैठकें हुआ करती थी। आजकल लोग अपने अपने कमरों में बंद रह के काम करते हैं, कंप्यूटर की स्क्रीन होती है, बैठे हुए हैं और काम कर रहे हैं। लाइफस्टाइल बहुत हद तक बदल गया है टोटली। पहले लोग खेतों में जाते थे, उनकी पूरी बॉडी काम किया करती थी। आजकल आपका सिर्फ ब्रेन चल रहा है, आपके हाथ चल रही हैं, आप टाइप कर रहे हो और कंप्यूटर की स्क्रीन चल रही है, यानी आपकी बाकी बॉडी स्टैटिक फॉर्म में है, वो साकत है। इस केस में अगर वो साकत ही रहेगी तो जाहिर बात है इनबैलेंस है, नॉर्मल नहीं है कुछ भी, तो अब मसला तो होगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो लोग बॉडी ऐसे ऑफिस में काम करते हैं, उन्हें चाहिए कि वो हर 1 घंटे के बाद थोड़ा उठें, मूवमेंट करें, आगे पीछे हों, ताकि उनकी बॉडी थोड़ा मूव करे। और उन्हें अपनी ज़िंदगी में वॉक, एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करनी चाहिए।
ये तो हमने लाइफस्टाइल से रिलेटेड बात कर दी। फिर हमारे पास दूसरा है कि फिजिकल हेल्थ का क्या कि बाज़ औक़ात हमें कोई बीमारी होती है या कोई मसला होता है जिसकी वजह से डिप्रेशन हो रहा होता है। थायराइडिज्म एक गले की बीमारी है। एक गले में थायराइड ग्लैंड होता है जो कि मेटाबॉलिज्म निज़ाम हज़म को कंट्रोल करता है। तो बाज़ औक़ात थायराइड ग्लैंड जो है वो की वजह से उसकी अच्छी प्रोडक्शन नहीं हो रही और जो निज़ाम हज़म है वो अच्छा नहीं है, वो स्लो है, बहुत स्लो है, जिसकी वजह से भी डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। जब आप इसका इलाज कराएंगे, इलाज के दौरान मेडिसिन लेंगे तो उसके साथ साथ डिप्रेशन भी रिकवर हो जाएगा। यानी डॉक्टर को दिखाना, चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है। खुद ही नीम हकीम हतरा जान नहीं बनना, खुद ही इलाज नहीं शुरू कर देना। तीसरी हमने बात की स्ट्रेस की। तो बाज़ का स्ट्रेस हमें किसी छोटी चीज़ की स्ट्रेस होती है। स्ट्रेस ये भी होती है कि ज़्यादा काम मिल गया, होमवर्क ज़्यादा हो गया, कल क्या होगा, कल अम्मा क्या पकाएंगी, आने वाले दिनों में क्या होगा, मेरी शादी होगी कि नहीं होगी, बला 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 बला। ये सारी चीज़ें स्ट्रेस काज करती हैं। लेकिन ये स्ट्रेस अगर इतनी बढ़ जाए कि आपकी सुबह शाम स्ट्रेस की नज़र होने लग पड़े, आपको रातों को नींद नहीं आ रही, तो फिर ये डिप्रेशन काज कर सकती है। इसलिए स्ट्रेस को जब थोड़ी हद से बढ़ती है तो उसे कंट्रोल करना ज़रूरी है। इसके ऊपर काबू पाना वहीं से ही ज़रूरी है जहाँ पे आपको ये रियलाइज़ होता है कि मुझे स्ट्रेस किसी चीज़ की बढ़ रही है। यहाँ पर अच्छी नींद, जो कि आजकल बिल्कुल हम इसका ख्याल नहीं रखते हैं, और अच्छी नींद के साथ साथ एक्सरसाइज रहनुमाई कर सकती है, आपकी हेल्पफुल हो सकती है आपके डिप्रेशन को कंट्रोल करने में, कम करने में। अब हमारा जो है वो चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट में लाइफ इवेंट्स। हम सबकी ज़िंदगी में बाज़ वक़्त कुछ ऐसे हादसात रूनुमा हो जाते हैं जो कि हमें टोटी तोबा हिला देते हैं, जो हमारी दुनिया को बिल्कुल मुतासिर कर देते हैं। क्या कहते हैं कि हमें यकीन नहीं, हम कभी भी उनको होने का यकीन नहीं कर सकते। इसमें खासतौर पर वो हादसात जो कि अचानक रूनुमा होते हैं, जिसमें किसी की मौत वाक़या हो जाना, किसी का छोड़ जाना, माँ बाप की डिवोर्स हो जाना, या उनमें से किसी का चले जाना। ये सारे वो हादसात हैं जो बच्चों पे और खासतौर पे पार्टनर पे भी और इंसान पर भी ऐसे असरात मरतब करते हैं कि उन्हें डिप्रेशन में ले जाते हैं। उनके सोचने समझ, उनका माइंड सेट एकदम से हिल जाता है कि ये हो गया, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं होते। अचानक हादसे के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि अच्छा डीलर है और जो कि थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, वो सिचुएशन का मुकाबला कर सकता है, तो हो सकता है वो सिचुएशन में कोप अप कर जाए, वो सिचुएशन का मुकाबला कर अच्छे तरीके से उसको डील कर पाए। क्योंकि आपने घर में भी देखा होगा कि कुछ बंदा, हो सकता है आपके एक ही घर में मौत हुई है, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर काबू पा लिया है, वो नॉर्मल हो गए हैं थोड़ी देर के बाद, लेकिन कुछ लोग उससे निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि दोनों में फ़र्क है। दोनों की कैपेसिटी उससे डील करने की, बर्दाश्त करने की, सब्र करने की फ़र्क है। तो आप ये नहीं कह सकते इंज ते होंदा ही रहता है, भाई हिम्मत कर। हो सकता है उसमें इतनी हिम्मत करने की कैपेसिटी ही नहीं है, उससे अभी थोड़ा टाइम चाहिए, उसे अभी आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, अभी उसे आपकी रहनुमाई की ज़रूरत है, अभी अभी आपने उसे गाइड करना है, आपने उसे हिम्मत बढ़ानी है उसकी, तभी वो इसका मुकाबला कर पाएगा, क्योंकि वो उसके लिए तैयार नहीं था। आपने डील कर लिया है। तो हम सबकी किसी भी वाक़ये को, किसी भी हालात को बर्दाश्त करने की, उससे निपटने की कैपेसिटी जो होती है, वो उसमें फ़र्क होता है। कुछ में ज़्यादा होती है, कुछ में ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि वक्त और हालात के साथ साथ ही ये कैपेसिटी बिल्ड होती है। जिस बंदे ने पहली बार ज़िंदगी में कोई एक ऐसा हादसा देखा हो जिसने सोचा ही ना हो, तो वो पहली बार कैसे उससे एकदम ही निपट सकता है। उसे वक्त चाहिए, उसे सपोर्ट चाहिए, उसे रहनुमाई चाहिए, उसे हिम्मत चाहिए, और उसे हिम्मत बंधाने वाले भी चाहिए, तभी वो उसका सामना कर पाएगा। वरना वो हमेशा उसी तकलीफ में रहेगा और खुद से लड़ता रहेगा। फिर हमारे पास जो पांचवा फैक्टर है, वो फैक्टर है इन्वायरमेंट, सोशल इन्वायरमेंट, रिलेशनशिप्स। बाज़ वक़्त हम ऐसे माहौल में रह रहे होते हैं जो माहौल हमारे मुताबिक नहीं होता, या ऐसा माहौल होता है कि जिसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मार कटाई हो रही है, लोग एक दूसरे को मार, तो ये हालात, फिर इर्द गिर्द के लोग, रिश्ते, बाज़ वक़्त बचपन में कोई ऐसा हादसा पेश आ जाता है, ऐसा वाक़या पेश आ जाता है, कुछ लोगों ने हरासमेंट, बुली, या कुछ ऐसी चीज़ देख ली है किसी बच्चे ने कि उसने उसके जहन पर ऐसे गहरे नकूश छोड़ दिए हैं कि अब वो तकलीफ जो है वो उसके साथ साथ जवान हो रही है। बच्चा तो पल रहा है, लेकिन वो तकलीफ भी पल रही है, और सारी उम्र के लिए एक रोग बन गई है।
तो इसलिए ज़रूरी, क्योंकि हम अपने छोटे बच्चों के साथ कम्युनिकेट तो करते ही नहीं हैं, तो बच्चों से पूछना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, उन्हें बताना बहुत ज़रूरी है कि अच्छा चीज़ें इस तरह से हैं, उनकी सुनना भी बहुत ज़रूरी है। वरना बहुत सारे जो डिप्रेशन की वजूहात हैं वो हमारे बचपन के साथ जुड़ी होती हैं। बचपन में कोई एक हादसा होता है कि जो कि हमारे जहनों में बैठ जाता है और वो हमें फिर सारी ज़िंदगी अजियत देता रहता है। हम जवान हो जाते हैं, हम बूढ़े हो जाते हैं, वो भी हमारे साथ जवान होता जाता है। हम तो बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन वो बूढ़ा नहीं होता, वो और पलता रहता है और सारी उम्र हमें तकलीफ देता रहता है, सारी उम्र हमें पिंच करता रहता है, हमें अजियत देता रहता है, हमें रोग लगाए रखता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि उससे बच्चों को निकाला जाए, उनको बताया जाए, समझाया जाए और कम्युनिकेट किया जाए। जैसे मैंने कहा कि बाबा इशफाक कहा करते थे कि हमारे ज़माने में बैठकें होती थी, लोग अपनी बात कहा करते थे और बात कहने से पहले सोचा नहीं करते थे। आजकल तो आपको साथ वाले अपने घर में भी बात करने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो ऐसे में जब बहुत ज़्यादा फिल्टर करना पड़ जाए आपको, तो आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें जमा होने लग पड़ती हैं जो कि आपको अजियत देना शुरू करती हैं, जो कि आपको तकलीफ देती हैं। ज़रूरी है कि आप उनको एक बाहर निकालें, आप उनसे जान छुड़ाएं। एक बात मैं यहाँ ज़रूर ऐड करूँगी, इग्नोर नहीं करना। बहुत सारे लोग समझते हैं कि इग्नोर करते जाओ। इग्नोर करने से मसला बढ़ता है, उसका हल नहीं होता। इग्नोर नहीं करता, उसे बाहर निकालना है। अगर इर्द गिर्द कोई ऐसा बंदा नहीं मिल रहा तो डॉक्टर किस लिए हैं, साइकोलॉजिस्ट इसीलिए आ रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनके पास जाएं, क्योंकि आप शायद अपने इर्द गिर्द वाले बंदों के ऊपर एतबार नहीं कर पा रही हैं, या आप उनके सामने हिचकिचा रही हैं, बात करना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ऐसे बंदे के पास जाएं जिसे आप नहीं जानते हैं। आप उससे बात करें, आप डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपने बीमारी, आप अपने बुखार के इलाज के लिए जाते हैं और बड़े फखर से आप बताते हैं कि मुझे ये सर दर्द है, मुझे नज़ला ज़ुकाम है, वो आपको टेस्ट करने के लिए कहता है और आप टेस्ट करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे ही ये डिप्रेशन है, ये भी बिल्कुल वैसी ही बीमारी है। इसमें कोई शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक हमने इसको ऐसा उस तरह से ट्रीट नहीं करना, इसका हल मुमकिन नहीं है, क्योंकि आप इतनी ज़्यादा बाउंड्रीज आ गई हैं, लोग एक दूसरे से डर रहे हैं, फिल्टर करके बात कर रहे हैं। तो ऐसे में ज़रूरी है कि जब आप एक दूसरे से तो वो कम्युनिकेट उस तरह से नहीं कर पा रहे हो, तो कोई तीसरा आपको चाहिए जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर पाओ, जिसको आप बता पाओ। तभी इसका, इसलिए सपोर्ट सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है और सपोर्ट सिस्टम की तलाश आपको करनी पड़ेगी। ऐसे लोगों को ढूंढें, ऐसे लोगों को अपनी ज़िंदगी में ऐड करना पड़ेगा जो कि आपको समझें, जो आपसे बात करते हो, जिनसे आप बात कर सकते हो। आप उनकी सुने, वो आपकी सुने। एक गिव एंड टेक वाला खूबसूरत सा सिलसिला जो है वो स्टार्ट हो और आप एक दूसरे की सुने। किसी पे तो आपको एतबार करना पड़ेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। एक मैं जो फैक्टर है उसको भूल गई हूँ, वो फैक्टर है सीजन्स और हमारा जो डे लाइट है। इस पे एक कहानी भी मैंने कहीं सुनी थी, उसमें ये थे कि बाबा जी कह रहे थे कि आजकल डिप्रेशन जो है वो क्यों बच्चों को हो रहा है। डिप्रेशन इसलिए हो रहा है कि हम सूरज को नहीं देखते हैं, सूरज की जो लाइट है वो नहीं देखते हैं। आप कुरान भी पढ़ते हैं, जब नेचर को भी पढ़ते हैं तो नेचर ये कहती है कि हमने दिन को बनाया काम करने के लिए और रात को बनाया सोने के लिए। इसी तरह, लेकिन जब आप इसके उल्टा करते हैं, क्योंकि दिन के वक्त एक ऐसा केमिकल आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है, एक हार्मोन ऐसा प्रोड्यूस होता है जो कि आपको जगाता है, और रात के वक्त एक ऐसा केमिकल है जो कि सेरोटोनिन सुबह के वक्त पैदा प्रोड्यूस होता है आपकी बॉडी में, जो कि आपको वेकअप रखता है, और मेलाटोनिन जो कि रात के वक्त आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है और जो कि आपको सुलाने के लिए होता है। लेकिन जब आप इसके उल्ट करते हो तो आप एकदम जो है वो लड़ रहे हो, आप उसके अगेंस्ट काम कर रहे हो। ऐसे में आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है और आपको बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट काम करना पड़ता है, जिसमें अनबैलेंस हो जाती हैं चीज़ें। जब वो अनबैलेंस हो जाती हैं तो वो सर्टेनली डिप्रेशन ही काज करती हैं। जो लोग डे लाइट से बहुत ज़्यादा कमरों में बंद रहते हैं या ऐसी जगहों पर रहते हैं जो कि जहाँ अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ डार्कनेस है, वहाँ डिप्रेशन का लेवल सर्टेनली बहुत ज़्यादा होगा। सूरज से, डे लाइट से इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत से फिर सर्दियों में, ये मैं एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगी कि सर्दियों में क्यों दिसंबर में बहुत सारे लोग सारे ही उदास हो जाते हैं और शायर बन जाते हैं। इसलिए कि सर्दियों में दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं। जब दिन छोटे होते हैं तो सूरज की रोशनी या उसके साथ इंटरेक्ट कम होता है, तो वो आपके अंदर एक उदासी का अंसर
प्रोड्यूस जो है वो करता रहता है। उदासी का अंसर आपके अंदर बढ़ देता है क्योंकि सेरोटोनिन तो कम प्रोड्यूस हो रहा है और जो आपको सुलाए रखने वाला हार्मोन है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से उदासी बढ़ जाती है, थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी होने लगती है। वो एक और शायर हजरात प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसको कोई नहीं भी गम है उसे भी लगता है सारे जो ज़माने के गम बस मुझे ही हैं। हर कोई आशिक मिजाज बन जाता है। तो उसकी वजह ये है क्योंकि ऐसे में कहा जाता है कि एक सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर भी हो जाता है, जो कि उन्हीं दिनों में विंटर्स में या उन सीजन में होता है जब आपके पास दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती हैं, जिसमें डिप्रेशन की तादाद या डिप्रेशन का बढ़ जाता है। अब ऐसे में हम इससे डील कैसे करेंगे, इससे निपटेंगे कैसे? पहली तो मैंने जो चीज़ शेयर की आपके साथ कि इग्नोर नहीं करना, सपोर्ट सिस्टम फाइंड आउट करना है, कम्युनिकेट करना है, शेयर करना है जैसे ही आपको रियलाइज़ हो जाए। और ज़रूरी है कि अगर बहुत आपको इनिशियल स्टेज पे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे डिप्रेशन या मुझे एनजाइटी जो है वो हो रही है और ये थोड़ी सी बढ़ रही है, अब ज़रूरी है कि इसका इलाज हो, वरना ये होगा कि वक्त के साथ साथ वो बढ़ती चली जाएगी और अगर वो मज़ीद बढ़ गई तो फिर मुश्किल हो जाता है उसको जड़ से ख़त्म करना, उसको उसका इलाज करना। तो इनिशियल स्टेज पे ही उसको ट्रीट कर लेना बहुत ज़रूरी है। आप बूढ़े होने का वेट करें कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा मैं फिर इसका इलाज कराऊंगा। आपको अगर 16 साल की उम्र में फील हो रहा है तो 16 साल की उम्र में ही उसका इलाज कराएं। अगर आप 40 साल की उम्र तक इंतज़ार करेंगे तो 40 साल के बाद शायद उसको उस तरह से दोबारा मिटाना, उसको डील करना, उसको ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो जाए। फिर हम लोग पॉजिटिव, हमने कहा कि इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ों का इफेक्ट करता है, तो इसके लिए क्या करना है, हमने अपने इन्वायरमेंट को पॉजिटिव रखना है, नेगेटिविटी से और नेगेटिव लोगों से दूरी इख्तियार करनी है, थोड़ा दूर होना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपनी ज़िंदगी में, आप हर वक्त इंटरनेट के ऊपर रहते हैं, आप इंटरनेट के ऊपर पॉजिटिव चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड करें, पॉजिटिव किताबें देखें, पॉजिटिव ड्रामे देखें, मूवीज़ देखें, वीडियोज़ देखें। वो सब लोग कह रहे होंगे यहाँ पे, भाई हम आपकी वीडियो देखते हैं 5 मिनट में तो हमें लगता है कि हमारी मोटिवेशन का लेवल यहाँ पर है, 5 मिनट के बाद ठप। भाई हम इंसान हैं, हमें हर थोड़ी देर के बाद रिमाइंडर चाहिए। मोटिवेशन ज़िंदगी में एक बार नहीं चाहिए होती है, बार बार चाहिए। आप नमाज दिन में 5 दफ़ा पढ़नी होती है तो अल्लाह 5 दफ़ा अजान करवाते हैं, 5 दफ़ा अजान होती है, एक बार क्यों नहीं हो जाती? और फिर सारे दिन का बता दिया जाए कि इतने इतने वक्त में बाकी नमाजें होंगी। रिमाइंडर ज़रूरी है क्योंकि इंसान भूल जाया करता है, इंसान खो जाता है, भटक जाता है, इसलिए रिमाइंडर उसको हर थोड़ी देर के बाद चाहिए होता है। और यही काम मोटिवेशन करती है, यही काम पॉजिटिविटी करती है, यही काम पॉजिटिव लोग करते हैं जो आपके इर्द गिर्द होते हैं। दूसरा, ज़िंदगी में गोल बनाएं, अपना कोई मकसद बनाएं कि मुझे कुछ करना है, मुझे किस चीज़ को अचीव करना है। उससे क्या होगा कि आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी इमोशनल एनर्जी है, सारी एनर्जीज हैं, वो उस गोल को फुलफिल करने में लग जाएंगी। अब आप ये सोचने में कि माजी में क्या हुआ था, किसी ने मेरे साथ क्या किया था, उसमें आप अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करेंगे। अब आपके पास ना टाइम ही नहीं होगा कि आप वहां तक सोच सकें। आप अपना काम में, अपने अपने गोल में अपनी एनर्जी लगा रहे हो और उससे सीख रहे हो और आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आपकी वो जो एनर्जी है वो पॉजिटिवली किसी जगह इस्तेमाल हो गई है और आप भी उसके साथ साथ डेवलप कर रहे हो। तो ज़रूरी है कि आप अपनी लाइफ में कुछ गोल बनाएं, कुछ पर्पस रखें, कुछ अचीव करने का कुछ मकसद अपनी लाइफ में ऐड करें। तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वो ये है कि अपने अंदर रेजिलियंस को लेके आना, और उसके लिए 3 चीज़ों को खुद को समझाना कि ये सारी चीज़ें, ये सारे वाक़यात, जो हालात हैं, ये टेम्परेरी हैं, ये वक्त भी गुजर जाएगा। कुछ भी, खुशी भी दायमी नहीं थी तो गम भी दायमी नहीं होगा और वक्त बदलेगा। अपने बच्चों को भी ये हम लोग इसकी चीज़ के लिए तैयार नहीं करते। हमें ये लगता है कि हर चीज़ हमेशा ऐसी ही रहेगी जैसी है, जैसे हमारे माँ बाप ने सब चीज़ें हमें बनाकर दी हैं, सब कुछ वैसा ही रहेगा। तो वैसा कुछ नहीं रहता, हालात बदल जाते हैं, वाक़यात बदल जाते हैं, सिचुएशंस बदल जाती हैं और बदलती रहेंगी। ये चीज़ खुद को बताना और अपने बच्चों को भी बताना बहुत ज़रूरी है, और तभी वो थोड़ा बहुत तैयार हो सकेंगे। जब हमारी तैयारी नहीं होती है। और लास्ट पॉइंट, सपोर्ट सिस्टम, अपना सपोर्ट सिस्टम ज़रूर बनाएं, ऐसे लोगों को ज़रूर ऐड करें
जो आपके साथ, जिनके साथ आप शेयर कर सकें, जिनके साथ आप बात कर सकें, उन्हें ढूंढें, उन्हें तलाश करें। कहा जाता है कि मुर्शिद तलाश करना पड़ता है। तो ऐसे ही दोस्तों को, जो आप जैसे हों, जो आपकी बात सुनते हों, उन्हें तलाश करना पड़ता है। और अगर आप इर्द गिर्द कोई अपना ऐसा दोस्त देख रहे हैं जिसे रहनुमाई की, जिसे सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उसे सपोर्ट करें। अगर वो आपकी सपोर्ट नहीं लेना चाहता तो उसे कोई प्रोफेशनल सपोर्ट असिस्ट करें, लेकिन धीरे धीरे। ये साबित करके नहीं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब हम किसी को ये कहते हैं तो वो इस चीज़ को, क्योंकि अभी हमारे यहाँ हम इस चीज़ को नॉर्मल नहीं मान रहे हैं। जब आप किसी को कहते हैं कि तुम्हें जाना चाहिए डॉक्टर के पास, तुम्हें ज़रूरत है असिस्टेंट की, तो वो बुरा मान जाते हैं। तुम क्या समझते हो कि मैं पागल हूँ, तुम्हारा दिमाग ख़राब है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तो अभी थोड़ी सी हमें ज़रूरत है इस चीज़ के ऊपर बात करने की कि ये एक नॉर्मल बीमारी, एक नॉर्मल चीज़ है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बुखार है। हमें इसे डील करना है, हमें बस इसको दबाना नहीं है, क्योंकि हम अभी सिर्फ दबा रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, और इससे मसला बढ़ सकता है। एंड पे यही सिर्फ कहेंगे, खुश रहें, आबाद रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और कुछ नई बातें करेंगे। एंड पे ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा। मेहरबानी तौड़ी, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।